हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एफसीयू का फैन कॉइल यूनिट जो होता है उसका जो है आप लोग देख सकते हैं मोटर है। तो इसमें जो है इसका कनेक्शन जो है कैसे होता है मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो है स्टार्टिंग का और रनिंग का जो है या न्यूट्रल का या लो स्पीड, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड का जो वायर है उसको आप लोग जो है कैसे पहचान सकते हैं। पहले जो है यहाँ पे मैं आप लोग को ड्राइंग दिखा देता हूँ। इस पे जो है डायग्राम है, कहीं कहीं पे जो है डायग्राम दिया रहता है, आप लोग जो है इजीली पहचान सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि डायग्राम नहीं रहता है तो वहाँ पे जो है मल्टीमीटर के हेल्प से जो है हम लोग को पहचानना पड़ता है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग जो है प्रोसेस होता है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देख सकते हैं ब्राउन दो ब्राउन आप लोग देखेंगे, ये कैपेसिटर का है। यानी इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं दो वायर ब्राउन जो होगा कैपेसिटर का होगा। उसके बाद जो है और ये जो है वाइट आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है न्यूट्रल का। उसके बाद ब्लैक, येलो, ब्लू और ग्रीन। तो ये जो है आप लोग देखेंगे ब्लैक 1, 2, येलो, ब्लू और ग्रीन, ये 4 स्पीड है। यानी जो है एक लो का है, मीडियम लो का होगा, एक मीडियम का होगा, एक जो है हाई का होगा। 4 स्पीड है इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है डिटेल अगर आप लोग देखेंगे सिंगल फेज का 50 हर्ट्ज पे चलेगा, 2.5 एम्पियर का आप लोग देख सकते हैं मोटर है। और 340 वाट का है आप लोग देखेंगे। आरपीएम जो है अगर आप लोग देखेंगे 1350 है। कैपेसिटर जो है 10 से 12 का लगा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग काउंट करेंगे तो कितना वायर है, 1, 2, 3 और 4, 7 जो है वायर है। अब 7 वायर जो है किसके लिए है मैं आप लोग को ड्राइंग में दिखाया कि दो जो वायर था ब्राउन आप लोग देखे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ है। ये सिंगल फेज का जो है मोटर है, आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है आप लोग देखिए वाइट जो था ये जो है यहाँ पे न्यूट्रल के लिए यूज किया जा रहा था, आप लोग देख सकते हैं ब्लू में कनेक्टेड है। तो आप लोग इजीली जो है वहाँ से पहचान सकते हैं। वाइट वाला जो था न्यूट्रल में कनेक्टेड था। उसके बाद जो है ये एक जो वायर है ब्लैक, तो ब्लैक जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ब्लैक जो है 1 ये यूज में यहाँ पे नहीं किया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये पहला स्पीड के लिए है, हालांकि यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो है 3 ही जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 3 ही स्पीड है। ये जो है दूसरा जो है लो मीडियम जो है ये यूज किया जा रहा है, मीडियम और हाई 3 यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 जो है लो मीडियम हाई के लिए है कनेक्शन। यहाँ पे जो है येलो आप लोग देख सकते हैं लो मीडियम हो जाएगा, फिर ये मीडियम के लिए, ये हाई के लिए हमारा जो है ब्लू। और ये जो है तो इजीली जो है अगर आप लोग को ड्राइंग दिया होगा तो आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। अगर इन केस जो है आप लोग के पास जो है यहाँ पे ड्राइंग नहीं रहता है, मान लीजिए ये पुराना मोटर हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे वायरिंग का डायग्राम नहीं रहता है, सिर्फ जो है हम लोग को ऐसा जो है मिल जाता है, ऐसा वायर मिल जाता है। तो इसमें हम लोग को पहचानना है कि कौन सा जो है वायर किसके लिए है। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है कि इसका रेजिस्टेंस को मेजर करके इसका कौन सा इसमें जो है रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन न्यूट्रल का है, कौन मीडियम, कौन हाई, कौन लो का जो है वायर है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या प्रोसेस होगा कि हम लोग जो है मल्टीमीटर लेंगे और रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये वायर जो है सब में मान लीजिए कि ये जितना वायर है इसमें 2 वायर के बीच में हम लोग को रेजिस्टेंस जो है मेजर करना पड़ेगा। मान लीजिए एक बार इसमें ये दोनों में हम लोग चेक किए, फिर दूसरा टाइम में हम लोग ये दोनों में चेक कर लिए, फिर ये तीसरा टाइम में ये दोनों में चेक कर लिया। ऐसे करके हम लोग को रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे वायर के साथ जो है चेक करना पड़ता है। यानी एक सबसे पहले ये वायर के साथ में हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो ये 6 वायर जो है इसके साथ करेंगे। फिर दूसरा बार में ये वायर जो है इसके साथ में पूरा में जो है 6 ये जो हमारा 6 वायर है इसमें जो है रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यानी पूरा का जो है एक दूसरे से रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा कि हम लोग को जो है 2 वैसा वायर मिलेगा जिसमें हाई रेजिस्टेंस होगा, यानी रनिंग में और स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को पता है कि ये जो है हमारा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा,
तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो वैसे जो है आप लोग जब चेक करेंगे तो क्या होगा कि इसमें 2 वायर का जो है हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वो दोनों जो होता है क्या होता है, रनिंग और स्टार्टिंग का होता है। तो रनिंग स्टार्टिंग जो होता है वो कौन है ये हम लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें 2 ही पता चलेगा कि दोनों हाई है। तो दोनों जब हाई मिलेगा तो क्या होगा कि रनिंग स्टार्टिंग का पता चल जाएगा। ये दोनों में कोई एक जो है रनिंग का है, कोई एक जो है स्टार्टिंग का है, लेकिन क्लियर नहीं होगा कि कौन सा वायर जो है रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को फिर से जो है इसमें ये बचा हुआ जो वायर है इसमें जो है न्यूट्रल चेक करना पड़ता है कि कॉमन का वायर क्या कौन सा है। तो उस टाइम में क्या करते हैं, तो ये दोनों वायर के साथ अगर हम लोग ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसमें हम लोग क्या मिलेगा, सबसे जो है कम रेजिस्टेंस मिलेगा। सबसे कम का मतलब जो है 0 के आसपास लगभग मिलेगा। तो वो जो इसमें से बचा हुआ है ये दोनों आप लोग को पता चल गया कि रनिंग स्टार्टिंग का है। तो ये 5 वायर जो है इसमें से आप लोग को एक वायर मिलेगा जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों के साथ चेक करने पे। तो वो जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल का वायर। तो इसमें न्यूट्रल का आप लोग देखिए ये हो गया। तो सबसे पहले आप लोग देखें सबसे हाई मान लीजिए इसमें दोनों में निकला। अगर हम लोग चेक करेंगे ये दोनों के साथ तो सबसे कम जो है इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दोनों के साथ जो है जब हम लोग चेक करेंगे तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा। जो है हम लोग क्या करेंगे कि न्यूट्रल के साथ जो है ये दोनों का अगर रेजिस्टेंस चेक करेंगे रनिंग का स्टार्टिंग का, तो क्या होगा कि उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि रनिंग में जो है रेजिस्टेंस कम रहेगा, न्यूट्रल के साथ कम रहेगा, और उस जो हमारा रनिंग का होगा रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा जो होगा स्टार्टिंग का होगा। यानी दोनों में ये हम लोग अगर मान लीजिए न्यूट्रल के साथ ये दोनों वायर को चेक करते हैं तो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो स्टार्टिंग का हो जाएगा, और जिसमें जो है कम जो है रेजिस्टेंस होगा वो जो होगा रनिंग का हो जाएगा। तो सिंपली ये दोनों जो है आप लोग को पता चल जाएगा इससे कि कौन सा इसमें स्टार्टिंग है, कौन सा जो है इसमें रनिंग है। न्यूट्रल जो है आप लोग को पता चल गया। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये स्पीड का जो है हम लोग ईजिली जो है चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है इसमें लो का है, कौन सा मीडियम का, कौन सा हाई है। तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस हाई चेक करके देखें, लेकिन इसमें जो है क्या होगा कि हम लोग जब न्यूट्रल के साथ जो है मान लीजिए ये हमारा न्यूट्रल है, इसके साथ जो है अगर हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो सबसे कम आएगा इसमें, जो भी इसमें जो है जितना फ़ैन है इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा वो जो होगा हाई स्पीड का होगा। मान लीजिए इसमें हाई स्पीड का ये है तो इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा। जो है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसमें होगा वो क्या होगा, लो का होगा। तो 2 आप लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो लो का होगा, सबसे कम जो होगा वो जो हो जाएगा हाई का हो जाएगा। तो बीच में जो मीडियम होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। यानी लो में आप लोग क्या देखें सबसे हाई था तो उससे थोड़ा कम जो रेजिस्टेंस होगा तो वो जो हो जाएगा लो मीडियम का हो जाएगा। और मीडियम का क्या हो जाएगा कि जो हमारा हाई है यानी हाई स्पीड का है तो इसमें क्या है कम रेजिस्टेंस है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मीडियम वाला जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों के पास 3 ही स्पीड है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये हमारा यूज में एक नहीं है 3 ही है, तो सबसे जो है कम रेजिस्टेंस हाई में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लो में हो जाएगा, और दोनों के बीच में जिसमें रेजिस्टेंस होगा वो मीडियम का हो जाएगा। तो ईजिली आप लोग जो है ऐसे पहचान सकते हैं। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को जो है क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा क्या होता है कि ये आप लोग को सिंपल सा रेजिस्टेंस चेक कर के जो है इसका जो है आप लोग क्या कर सकते हैं ईजिली जो है आप लोग इसका जो है कनेक्शन पहचान सकते हैं। आप लोग को जो है पता चला होगा कि आप लोग कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं एफसीयू का जो वायरिंग है उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसमें कौन सा वायर किसके लिए है, कहाँ पे कौन सा कनेक्शन किया जाता है। ऑलरेडी जो है इसका कंट्रोलिंग का जो है मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे जो है हाई स्पीड पे, लो स्पीड पे, मीडियम स्पीड पे चलता है BMS SCADA से। तो वो भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के फर्स्ट टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।